अगर अखिलेश यादव जी अपनी बात पर नहीं आए और माननीय आजम खान साहब की हिमायत खुल करके नहीं की जिस तरह से करना चाहिए, क्यों अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे अखिलेश यादव साहब? अपनी चुप्पी तोड़े और कहें कि आजम भाई आप हमारे भाई हैं, बड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमेशा से ही उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का संरक्षित वोट बैंक माना जाता रहा है। हालांकि कल तक यूपी का मुसलमान मायावती की तरफ भी झुकता था, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर 90 से 95% मुस्लिमों ने सीधे सीधे अखिलेश यादव का हाथ थामा है। अखिलेश यादव की राजनीति पर, उनके वादों पर भरोसा जताया। लेकिन चुनाव बीतते ही परिस्थितियां अखिलेश के इतना विपरीत भला कैसे हो गई, ये सवाल उठ रहा है। आपको बता दें, आज की जो ताजा खबर है उसके आधार पर समाजवादी पार्टी के कई नेता जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन आजम खान ने उनसे मिलने के लिए साफ इनकार कर दिया। आजम खान की इस नाराजगी के क्या सियासी मायने निकलते हैं, ये बात आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि बीते काफी वक्त से आजम खान की नाराजगी, उनके समर्थकों की बगावत को अखिलेश यादव झेल रहे हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल अब तक अपर्णा यादव ने उठाया, शिवपाल यादव ने उठाया और अब अजीम इकबाल ने उठाया है। इन सबके बीच में हैरानी की बात यह है कि जो नेता कल तक अखिलेश की हां में हां मिलाते थे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़े बड़े दावे करते थे, आज वही नेता अखिलेश यादव को अपना हितैषी तक मानने से इनकार कर रहे हैं। आज वही नेता कह रहे हैं कि अखिलेश ने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अपर्णा शिवपाल तो अपने परिवार के हैं, लेकिन मुसलमानों की बगावत और मुसलमानों का गुस्सा, यानी एक कौम का गुस्सा है जो अखिलेश झेल रहे हैं। अजीम इकबाल का एक्सक्लूसिव बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अखिलेश के खिलाफ क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। अपर्णा यादव के बाद शिवपाल यादव की बगावत का सामना कर रहे अखिलेश की मुश्किलें कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक अखिलेश यादव परेशानियों में फंसते जा रहे हैं। एक के बाद एक अखिलेश के खिलाफ सपा में परिस्थितियां काफी ज्यादा विपरीत होती जा रही हैं। ऐसे हालातों के बीच में जहां एक तरफ अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं पार्टी को समेटने की, कोशिश कर रहे हैं पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने की, वहीं पार्टी के मुस्लिम नेता अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी को कम करने के मिजाज में बिल्कुल नहीं है। जी हां, सपा के मुस्लिम नेताओं का गुस्सा अखिलेश यादव के प्रति और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इन मुस्लिम नेताओं के आक्रोश के चलते अखिलेश यादव अध्यक्ष पद से इस्तीफे को लेकर भी सुर्खियों में है। चलिए इस बीच आपको सपा को लेकर एक मुस्लिम नेता की बगावत सुनाते हैं। कैसे एक मुस्लिम नेता ने अखिलेश यादव के खिलाफ बड़ी बयानबाजी की है, अखिलेश यादव को सीधे सीधे बड़ी धमकी दी है। क्या है पूरी मामला, सुनिए आप भी। इसकी तमाम कार्यकारिणियां जो हमने गठित कर रखी थी, पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 65 जनपदों में इकाइयां गठित थी इसकी, समाजवादी समर्थक मोर्चा की। इसकी कार्यकारिणी को राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश और नीचे ब्लॉक स्तर तक सब हमने भंग कर दी हैं, इसलिए कि अब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे थे कि साहब ये अपने आप स्वयंभू बन करके संगठन बना करके और नेतागिरी कर रहे हैं। तो हमें ऐसी फर्जी फालतू नेतागिरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजम खान साहब के मोहब्बत में इस मोर्चे को हमने गठित किया था और समाजवादी पार्टी को बुलंदियों पर ले जाने का जो अज़्म लिया था हमने, उसके नाते हमने इसको गठित किया था, समाजवादी समर्थक मोर्चा को। लेकिन समाजवादी समर्थक मोर्चा को जिस तरह से प्यार मिलना चाहिए था, जो इज्जत और मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान इसको नहीं दिया गया संगठन को। और हम अपने आप जितना भी हमसे मेहनत करते चले जा रहे थे, हम करते चले जा रहे थे और लोगों को जोड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे थे। लेकिन जब हमारे नेता माननीय आजम खान साहब
जो इतने बड़े नेता हैं, जिनकी मोहब्बत में इस मोर्चे को हमने गठित किया था और संचालित किया था समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, जब उनकी अहमियत ही नहीं हो रही है, उनके लिए कोई आवाज ही नहीं उठा रही पार्टी, उनके नाम लेना पसंद नहीं कर रही है, उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रही है, उनका शपथ ग्रहण भी नहीं करा पा रही है, तो अब हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि अब हम इस मोर्चे को पूरी तरह से भंग करेंगे। और अगर अखिलेश यादव जी अपनी बात पर नहीं आए और माननीय आजम खान साहब की हिमायत खुल करके नहीं की जिस तरह से करना चाहिए, क्यों अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे अखिलेश यादव साहब? अपनी चुप्पी तोड़े और कहें कि आजम भाई आप हमारे भाई हैं, बड़े हैं, कोई गलतफहमी नहीं है और हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों नाम नहीं ले रहे? अगर वो इस तरह का रवैया रखेंगे तो फिर हमें मजबूरन हम इस संगठन को, जो अभी हमने कार्यकारिणी भंग की है, फिर इसको भंग करके आजमवादी और या आजम खान समर्थक मोर्चा के नाम से इसको आगे चलाएंगे और आजम खान साहब की हिमायत में खड़े होंगे इंशाल्लाह। अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो उनके समर्थक उनके लिए आवाज उठाएंगे। अभी तक तो हम पार्टी की तरफ को मुंह उठा के देखना है कि इतनी बड़ी पार्टी आजम खान साहब ने जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंचा दी। जब वो आवाज नहीं उठा रही है तो फिर हम लोगों का दर्द छलकेगा नहीं? फसाद खान शानू ने जो अपना दर्द छलकाया है और नाराजगी जाहिर की है, बिल्कुल सही नाराजगी जाहिर की है। ये हमारे सब समाजवादी और आजमवादी साथियों का दर्द है और दर्द होगा और होना भी क्यों नहीं चाहिए? क्या माननीय आजम खान साहब इस अहल नहीं है जो उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए?